वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करे थे, रो रहे थे सर, देखा आपने? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई भावनाओं में बहता है तो वो रोएगा, उनके साथ में जुल्म हो रहा है, इसमें कोई इत्तेफाकी नहीं। सरकार आएगी, उनकी पूरी अभी मदद करी जा रही है। विकास नाम की चीज कुछ है ही नहीं, और इस विकास का विकास हम ये दिखाएंगे। जो है राक्षस वाले बात आजम खान सर कौन से पार्टी से? समाजवादी पार्टी से। कहाँ है वो अभी वो जेल में। भाजपा क्यों नहीं आवाज उठा रही है समाजवादी? किस तरह की आवाज भाई? उनका परिवार कह रहा है, उनको पूरी लीगल एडवाइजरी उनके साथ में है, समाजवादी पार्टी उनके साथ में है। महंगाई इतनी बढ़ा दी है, आम आदमी का जीना मुहाल है। आपको खुद ही पता होगा, मीडिया से हैं। मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, दलित, ब्राह्मण, अगड़ा पिछड़ा, सबका वोट इस बार समाजवादी सरकार पार्टी के साथ में, अखिलेश यादव जी के साथ में, इसमें कोई दो राय नहीं। इसको बांटने का काम आप भी मत करिए। अगर आप मुझे यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि कोई मैं नेता बन करके आपसे बात कर रही हूँ, नहीं, मैं लोगों की जुबानी आपको बता रही हूँ। फिर आप न्यूज़ मीडिया की बात कर रहे हैं? आपको आपके पास रिपोर्ट कहाँ से है? किसने आपको बताया? बीबीसी की बात आप मान रहे हैं? खबरें कैसे पता चलती है आपको? मैं समाजवादी पार्टी, अगर 100 नंबर मिलाने से आपके घर पे पुलिस आ जाती है। 2017 में जब काम हुआ तो 2017 में अखिलेश यादव को जनता क्यों नकार दी? देखिए ऐसा है, अगर नकार दे इसका मतलब ये नहीं होता कि काम नहीं हुआ। आप एक नौजवान है, युवा हैं, और जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी साहब चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, कितना उनका मतलब चुनाव लड़ना कामगार होगा, ये बताइए। देखिए उनके बारे में उन्हीं से पूछिए, क्यों? ठीक है? आप हमसे पूछिए, आप आम जनता हैं। आप हमसे पूछिए, हम लखनऊ के बारे में पूछिए, उत्तर प्रदेश के बारे में पूछिए। चुनाव लड़ने का सभी को अधिकार है, वो भी लड़ रहे हैं, अच्छी बात है। आम जनता से उनके क्या मुद्दे हैं, उनके क्या मुद्दे हैं, किस तरह से वो चुनाव लड़ते हैं? मुद्दा नहीं पूछ रहा हूँ सर, उनका कितना असर दिखाएगा? मुसलमान का जो वोट है, जो समाजवादी पार्टी के साथ रहा, अब वो खिसकता हुआ दिख रहा है। देखिए मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, दलित, ब्राह्मण, अगड़ा पिछड़ा, सबका वोट इस बार समाजवादी सरकार पार्टी के साथ में, अखिलेश यादव जी के साथ में, इसमें कोई दो राय नहीं। इसको बांटने का काम आप भी मत करिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, योगी आदित्यनाथ हो या आप हो, मैं यही हाथ जोड़ के सवाल पूछने लगे तो आप बांटने का इल्जाम लगा। मुसलमान सवाल बात लीजिए सर। देखिए गरीबी, मुफलिसी, बीमारी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, ये सारे मुद्दे आम जन के होते हैं, हिंदू मुसलमान के नहीं होते हैं। अगर यहाँ पे सौंदर्यीकरण का काम हुआ है, अगर आगरा एक्सप्रेसवे बना है, अगर मेट्रो बनी है, अगर कैंसर हॉस्पिटल बना है, अगर ये तमाम काम हुए, अगर यूपी पुलिस हेडक्वार्टर बना हुआ है, अगर 100 नंबर मिलाने से आपके घर पे पुलिस आ जाती है। 2017 में जब काम हुआ तो 2017 में अखिलेश यादव को जनता क्यों नकार दी? देखिए ऐसा है, अगर नकार दे इसका मतलब ये नहीं होता कि काम नहीं हुआ। अपना प्रचार.com लेकर आया है सुनहरा मौका। हमसे जुड़े, जनता से जुड़े। हमारे यहाँ ग्राफिक डिजाइन, वीडियो मैसेज, कॉल्स, एडवर्टीजमेंट, सेलिब्रिटी वीडियोस, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल, इलेक्शन मैनेजमेंट, वेब ऐप डेवलपमेंट से जुड़ा हर काम होता है। स्पॉन्सर बाय अपना प्रचार.com। काम अब जनता को उसका एहसास हो रहा है। आज आप देखिए तमाम जो सत्ता के साथ में नेता थे, बड़े बड़े नेता समाजवादी पार्टी के साथ में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? आप हमको बता दीजिए। उनको समझ में आ गया कि भाजपा सरकार तो जाना आना लगा रहता है। देखिए एक चीज हम आपको बताएं, जो इंसान या तो कुछ कर नहीं सकता या करना नहीं चाहता, वो भगवान और अल्लाह के नाम पे भीख मांगता हुआ आपको नजर आएगा। उसी तरह राजनीति के अंदर कोई अगर कर नहीं सकता या करना नहीं चाहता, वो राम के नाम पे, अल्लाह के नाम पे भीख मांगेगा ऊँटों की। अखिलेश यादव भी तो कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान सपने में आ रहे हैं भाई, ये भी तो वोट बैंक की राजनीति है। जिससे जो मोहब्बत करता है उसके सपने में वो आता है। अगर वो कृष्ण भगवान से मोहब्बत करते हैं तो उनके सपने में वो आ रहे हैं। इसमें आपको परेशानी क्या है? मुझे कोई परेशानी नहीं है, जनता कह रही है ना कि उनके सपने में भगवान आते हैं। मुसलमानों की कैसे वो बात कर रहे हैं? फिर सब तब तो वोट बैंक की राजनीति है ना सर। नहीं, कृष्ण भगवान जिसके सपने में आते हैं, क्या वो मुसलमानों की बात नहीं कर सकते हैं? आप तो फिर वो कर रहे हैं ना, भगवान वाले ही बात करेंगे, रावण वाले या जो है राक्षस वाले बात नहीं करेंगे। आजम खान सर कौन से पार्टी से? समाजवादी पार्टी से। कहाँ है वो अभी वो जेल में। भाजपा क्यों नहीं आवाज उठा रही है समाजवादी? किस तरह की आवाज भाई? उनका परिवार कह रहा है, उनको पूरी लीगल एडवाइजरी उनके साथ में है, समाजवादी पार्टी उनके साथ में है, पूरे परिवार उनका कह रहा है कि समाजवादी पार्टी मेरे साथ में। किस तरह से आप छुट्टे साथ पहुंचे अखिलेश यादव के पास और वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करे थे, रो रहे थे सर, देखा आपने? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई भावनाओं में बहता है तो वो रोएगा, उनके साथ में जुल्म हो रहा है, इसमें कोई इत्तेफाकी नहीं है। सरकार आएगी, उनकी पूरी अभी मदद करी जा रही है। अपना प्रचार.com लेकर आया है सुनहरा मौका। हमसे जुड़े, जनता से जुड़े। हमारे यहाँ ग्राफिक डिजाइन, वीडियो मैसेज, कॉल्स, एडवर्टीजमेंट, सेलिब्रिटी वीडियोस, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल, इलेक्शन मैनेजमेंट, वेब ऐप डेवलपमेंट से जुड़ा हर काम होता है। स्पॉन्सर बाय अपना प्रचार.com। सरकार पूरी उनके साथ में खड़ी होगी, समाजवादी सरकार। अभी समाजवादी पार्टी का एक करता आदरणीय आजम खान के साथ में, आदरणीय अब्दुल्ला आजम के साथ में और उनकी माताजी के साथ में हम सब लोग खड़े हुए हैं। कौन कह रहा है उनके साथ में नहीं खड़े? और जो जुल्म उत्तर प्रदेश की सरकार, भाजपा सरकार उनके साथ में कर रही है, इसका हिसाब लिया जाएगा सरकार में। क्यों कर रही है?
भारतीय जनता पार्टी ने उन पर इल्जाम लगा के जेल में डाला। कांग्रेसियों ने किया, भाजपाइयों ने किया, इनका हिसाब लिया जाएगा। सर पायल चोरी, मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, भैंस चोरी करेंगे तो जेल ही तो जाएंगे, और कहाँ जाएंगे? तो आपने ये फैसला सुना दिया, जज आप हो गए। अदालत में मामला है, जेल में बंद है। किस अदालत ने फैसला सुना दिया? सुन तो लीजिए सर, सीतापुर जेल में किस लिए बंद है? आरोप है ना, आरोप होने का मतलब ये नहीं होता कि वो जो है इल्जाम लगेगा। पहले आप बताइए, जिसके ऊपर आरोप लगता है क्या वो अपराधी हो जाता है? इल्जाम लगे ना, इल्जाम लगा ना। जेल काट, मैं कह रहा हूँ जेल में बेगुनाह जेल में नहीं, बेकसूर जेल में नहीं है, बेकसूर जेल में नहीं है। कौन बेकसूर जेल में है? जिस पर इल्जाम नहीं, एक बात, एक सेकंड परवेज, एक सेकंड। इतने कैदी और इतने बंदे हमारे उत्तर प्रदेश की जेलों में हैं, क्या कोई बेकसूर नहीं है? जो यहाँ थानों पे मुकदमे लिखे जा रहे, बेकसूरों पे मुकदमे नहीं लिखे जाते, बेकसूरों पे मुकदमे नहीं लिखे जाते। पुलिस बेकसूरों पे मुकदमे लिख रही है और जेल भेज रही है। वो तो अदालत जब फैसला करती है कि हाँ ये आपने जुर्म किया या नहीं किया, तब वो सिद्ध होता है ये अपराधी है या नहीं है। बहुत से लोग जेल काट रहे हैं और किसी जुर्म में नहीं है, और बेकसूर जेल के अंदर है। आप पता करिए ये बात जाके। 33 साल आतंकवाद के नाम पर मुसलमानों को जेल के अंदर रखा गया, उसके बाद वो आया नतीजा कि वो बेगुनाह है, बाइज्जत बरी हुए हैं। ठीक है, तो आप हमको ये मत बताइए कि इल्जाम लगा है, आरोप लगा है तो वो अपराधी हो गए। इल्जाम लगना, आरोप लगना अलग बात है, अपराधी होना अलग बात है। आपको क्या लगता है कैबिनेट मिनिस्टर मुर्गी चोरी करेगा? उनके ऊपर हंसी आती मुझे। 4 सीट हुआ उस केस में। बकरी चोरी, मुर्गी चोरी का जो इल्जाम इन्होंने लगाया है, सरकार आने दीजिए, इसका पूरा हिसाब लिया जाएगा। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ अगर देख रहे हो तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ, आप जिस तरह संसद के अंदर रोए थे, जिस तरह संसद के अंदर रोए थे, आप गली गली में रोएंगे और माफी मांगेंगे इसके लिए। और सर तो आपका पहले से मुंडा हुआ है, उसको मुंडाने की जरूरत नहीं है। अखिलेश यादव और आजम खान के बीच अंदरूनी कला चल रही है, पता है ना आपको? अच्छा, ये आपको पता होगा। अंदरूनी पूरा प्लेटफॉर्म पे जाके देखिए ना सर। बीजेपी में अंदरूनी कला नहीं चल रही है। बीजेपी में अंदरूनी कला नहीं चल रही है। एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि अंदरूनी है और दोबारा बाहर खड़े होकर आप बता देते हैं। पहले आप तय कर लीजिए कला अंदरूनी है कि बाहरी? अंदरूनी कला चल रही है ना, जो 12 लोगों की सूची भेजे थे, बीजेपी में नहीं चल रही है। अपना प्रचार.com लेकर आया है सुनहरा मौका। हमसे जुड़े, जनता से जुड़े। हमारे यहाँ ग्राफिक डिजाइन, वीडियो मैसेज, कॉल्स, एडवर्टीजमेंट, सेलिब्रिटी वीडियोस, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल, इलेक्शन मैनेजमेंट, वेब ऐप डेवलपमेंट से जुड़ा हर काम होता है। स्पॉन्सर बाय अपना प्रचार.com। कार्यालय में प्रोपेगेंडा न्यूज मत फैलाइए, प्रोपेगेंडा न्यूज। मैं जानना चाह रहा हूँ जो चीजें हो रही है, मैं अगर आप इस तरीके की आप जाके करवा दीजिए, ठीक है? आप हमको बताइए, किसने आपको बताया? आजम खान साहब ने आपसे कहा 12 सीटें हमने मांगी है, अब्दुल्ला आजम ने कहा हमने 12 सीटें मांगी। पूरा बीबीसी की रिपोर्ट देखिए, इंडिया टुडे की रिपोर्ट देखिए, द हिंदू की देखिए, इंडियन एक्सप्रेस की देखिए। फिर आप न्यूज़ मीडिया की बात कर रहे हैं। मैं आपको अगर आपके पास रिपोर्ट कहाँ से है, किसने आपको बताया? बीबीसी की बात आप मान रहे हैं? खबरें कैसे पता चलती है आपको? मैं कह रहा हूं, आप खुद जनरेट करते हैं खबर, कैसे जनरेट? मैं समाजवादी पार्टी छात्र सभा का प्रदेश सचिव हूँ, मैं पार्टी का पदाधिकारी हूँ। मैं कह रहा हूँ ऐसी कोई बात, मेरा नाम परवेज अहमद है, अब्दुल्ला आजम साहब से मेरी बात हुई, ठीक है? ऐसी कोई बात नहीं। अब्दुल्ला आजम साहब ने कहा, किसने कहा 12 सीटें मांगी? खींचतान चल रही है। किसने कहा कि सीटें मांगे? बताइए। आजम खान साहब ने कहा, अब्दुल्ला आजम साहब ने कहा, किसने कहा? आई ये मीडिया रिपोर्ट्स में हमारे पास वो कॉपी है, मैं आपको शेयर कर दूंगा ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद। चुनाव खत्म होने दीजिए, चुनाव खत्म होने दीजिए, उनसे भी हिसाब मांगा जाएगा, ठीक है? जिन्होंने प्रोपेगेंडा न्यूज चलाया, मैं अभी भी पूछ रहा हूँ, किस हमने मांगा? मैं नहीं कह रहा हूँ मैंने मांगा, आप चला रहे, मैंने मांगा। पास वो कॉपी है, अगर आप कहेंगे तो मैं शेयर कर दूंगा। अच्छा, किसने मांगा 12 सीट? बताइए आप। आजम खान से जेल में मुलाकात हुई, किससे? कई लोगों से मुलाकात हुई, जो आपके पार्टी के इमरान मसूद है, कई लोग हैं जिन्होंने कहा। मसूद आज कहाँ है? समाजवादी पार्टी में। उन्होंने कहा 12 सीटें मांगी गई। उन्होंने, अरे भाई पूरी बात तो सुन लीजिए, सवाल सुनेंगे कि आप ही बोलेंगे? ठीक है। जो 12 सीटें आजम खान ने मांगी, चाहे वो रामपुर सीट हो, सौरा से खुद उनका बेटा अब्दुल्ला आजम लड़ेंगे, और कई जगह पे सीट है जो कैराना हुआ और जगह से उन्होंने सीट मांगी, लेकिन उस पर बात नहीं बनी ना सर। ये निराधार आरोप है, इसकी ऐसी कोई बात नहीं। मैं अभी भी कह रहा हूँ, आजम खान साहब अपने समर्थकों के लिए या पार्टी के पदाधिकारियों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए जहाँ से सीट कहेंगे, समाजवादी पार्टी उनको टिकट, उनके समर्थकों को टिकट, समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों को टिकट निष्ठा को देख करके, उनके कार्य को देख करके दे रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। और फिर मैं कह रहा हूँ प्रोपेगेंडा न्यूज मत फैलाइए। अच्छा ठीक है। अखिलेश यादव के बारे में लोग कह रहे हैं कि नहीं आ रहे 22 में साइकिल, ट्राई करेंगे 27 में साइकिल, क्या कहेंगे?
22 में ही आ रही है साइकिल। इसमें कह ही नहीं रहे, कह रहे नहीं आ रहे। हम क्या कह रहे हैं, 22 में ही आ रही है साइकिल, वो 27 में वो करने तैयारी है। अच्छा। 22 में साइकिल ही आ किसकी रही बात कर रहे हैं है। आप किसके बारे में बता रहे हैं? आप? किसको कह रहे हैं कि वो 27 में ट्राई करे? अरे भारतीय जनता पार्टी भाई जो है। प्रसाद मौर्य ने क्या कहा, हरिशंकर तिवारी जी ने क्या कहा, जो 16 विधायक और उनके मंत्री आए वो क्या कह रहे हैं? इनके विधायक और मंत्री, इनके कार्यकर्ता वो समाजवादी पार्टी में आकर के कह रहे हैं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी 2022 में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, समाजवादी सरकार पूर्ण बहुमत में आने जा रही। आप कह रहे हैं कि नहीं आ रही। मेरे समझ में नहीं आ रहा आपको कौन कह रहा है? कम से कम उप मुख्यमंत्री को जो स्टूल पे बिठाया जा रहा है, ये तो इज्जत ना मिले। आपके पार्टी में आएंगे तो आप चेयर पे बैठाएंगे? आए हम चेयर पे बिठाएंगे। अपना दल की जो अध्यक्षा महोदया हम थी, उनको अभी आप गद्दे पे देखिए बिठाएंगे, उनको उप सेंट्रल की मुख्यमंत्री सीट दी गई। देखिए हम लोग सम्मान देने वाले लोग हैं, हम समाजवादी। हम लोग किसी के नाम से वोट लेके, किसी के नाम से सीटें निकाल के और उसको फिर मुख्यमंत्री का पद दिखा के उसको पीछे नहीं करते हैं, ना स्टूल पे बिठाते हैं। ठीक है, हमारे साथ कुछ महिला है, कह रहे हैं कि नहीं आ रहे 22 में साइकिल, ट्राई करेंगे 27 में साइकिल। क्या होगा आपका जवाब? उनको सपने में कोई बुरा सपना आ गया होगा, इसीलिए वो इतनी बकवास कर रहे हैं, या फिर वो जो नशीला राशन तेल में पानी मिला हुआ वो खा लिया होगा, तो उसकी वजह से उनको नींद नहीं आई होगी, तो वो उल्टी सीधी बातें बक रहे होंगे। आ रही है 22 में साइकिल, कोई उसको रोकने वाला नहीं है, कोई उसके मुकाबले में नहीं है। ये स्टूडेंट्स का फैसला है, ये बेरोजगारों का फैसला है, ये शरोफा का फैसला है, ये सिर्फ आतंकवादियों का फैसला नहीं हो सकता है। और ये फैसला उन अन्नदाताओं का है जिनको कुचला गया, जिनके ऊपर पानी के फव्वारे फेंके गए, जिनको 1 साल तक धूप और ठंडक में परेशान किया गया सड़क के ऊपर। ये उनका फैसला है। सिर्फ और सिर्फ साइकिल आ रही है। कितनी सीटें उम्मीद की जाए आम जनता के तौर पर? 400 से पार। 400। अखिलेश यादव की जुबान बोल रहे हैं आप? बिल्कुल अखिलेश यादव की जुबान नहीं बोल रही हूँ मैं, जो उत्तर प्रदेश की मांग है, जो उत्तर प्रदेश बोल रहा है, मैं वो बोल रही हूँ। अगर आप मुझे यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि कोई मैं नेता बन करके आपसे बात कर रही हूँ, नहीं, मैं लोगों की जुबानी आपको बता रही हूँ, क्योंकि लोगों के पास एक ही विकल्प है। अगर वो संविधान को बचाना चाहता है, अगर वो रोजगार चाहता है, अगर वो सुकून चाहता है और 300 यूनिट बिजली फ्री चाहता है, तो इस बार साइकिल की सरकार। अखिलेश यादव का जो एक टाइम्स नौ नव भारत की एक रिपोर्ट कहती है कि जो मुसलमान वोट है वो खिसकता हुआ दिख रहा है, वो ओवैसी साहब के साथ शिफ्ट हो रहा है। कहीं ना कहीं ओवैसी साहब अखिलेश यादव को नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखिए, यूं तो बहुत सारी पार्टियां हैं। अब आप यूं देख लीजिए कि भीम आर्मी जो है वो बीएसपी को नुकसान पहुंचा रही है, तो क्या बीएसपी का वजूद खत्म हो गया है? या और तमाम सारी पार्टियां जो हैं वो अखिलेश जी को, जो अखिलेश जी के लोग हैं वो ना कहीं जाने वाले हैं। और मैं पहले भी आपसे कह चुकी हूं कि यूपी के अंदर लोगों का इलेक्शन है, ना कि जात और धर्म का इलेक्शन है। यहाँ पर बेरोजगारी का मुद्दा है, यहाँ पे अशिक्षितता का मुद्दा है, यहाँ पे बीमारी में दवा इलाज न मिलने का मुद्दा है। हम सिर्फ इस मुद्दे को लेके इलेक्शन कर रहे हैं, ना कि हिंदू और मुसलमान को लेके इलेक्शन करने वाले हैं। कौन करेगा जो आम जनता की बात करेंगे, जो मूलभूत मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे? कौन ऐसे नेता है आपकी नजर में? देखिए, जनता जनार्दन है। जनता का फैसला 17 में था, जनता का फैसला 22 में आप देखने वाले हैं। जनता थोड़ा सा नाराज हुई तो बदलाव लाई, जनता 22 में नाराज है, वो भी बदलाव लाएगी। और जनता के मुद्दों पे अगर काम होता रहेगा तो 27 में साइकिल फिर आएगी। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद फरहान। किसकी हवा बह रही है इस बार? हवा तो इस टाइम सपाई की है। सपा की। अखिलेश यादव की सरकार आ रही है। ये सरकार हर मुद्दे पे विफल है। महंगाई इतनी बढ़ा दी है, आम आदमी का जीना मुहाल है। आपको खुद ही पता होगा, मीडिया से हैं कि 200 रुपए में कड़वा तेल हो गया, 100 रुपए में तेल, गैस सिलेंडर 1000 रुपए पहुंच गया। कितनी महंगाई है। योगी जी तो कह रहे सबका साथ सबका विकास, मोदी जी कह रहे हैं। हो, इससे अच्छा कौन सा विकास होगा? इससे अच्छा कौन विकास होगा? कैसा? 200 रुपए सर, महंगाई बढ़ गई है, इससे अच्छा विकास क्या हो सकता है? इन्होंने पहली बात में कहा बोलना चाहेंगे हम। एक लिविंग रिलेशन में रहने वाले जोड़े की लेडी ने अपने बीएफ से बोला कि मेरे यहाँ एक बच्चा होने वाला है, हम उसका नाम विकास रखेंगे। बेचारा परेशान हो गया, उसने कहा भाई ये बच्चा मत पैदा करो वरना हम बदनाम हो जाएंगे। अब वो कह रही है ये तो बच्चा पैदा होके रहेगा,
था कि हम तुम्हारी जायदाद को बटा लें, तुम्हारे हिस्सेदार बन जाएं, लेकिन आज तक उस महिला ने उस विकास नाम के बच्चे को सामने ला करके नहीं खड़ा किया। वो किस किताब में है, किस अखबार में है, किस सड़क पर है, किस मोहल्ले में है, किस चौराहे में है, किस शहर में है, पता नहीं। बस विकास की बातें हो रही हैं और विकास था ही नहीं, वो तो सिर्फ धन वसूली की बातें हो रही थी उसको परेशान करके कि हाँ हम विकास को लाके सामने खड़ा कर देंगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। तो यहाँ पर भी सिर्फ विकास की बातें करके लोगों का दिल जीतने की बात हो रही थी। अब वो बीएफ समझ चुका है कि ये हमको बर्बाद करने के लिए सिर्फ एक प्रोपगंडा बनाया गया था विकास के नाम पर। यही जनता समझ चुकी है कि विकास नाम की चीज कुछ है ही नहीं और इस विकास का विकास हम ये दिखाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ पर कुछ लखनऊ की जनता थी जो सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए, जिनका साफ तौर पे कहना है कि बहुमत से अखिलेश यादव की सरकार बन रही है। बड़े बड़े वादे और दावे हैं, अब देखने वाली बात होगी कि ये वादे और दावे कितना सच में तब्दील होता है। इसके लिए चुनाव परिणाम का इंतजार करना पड़ेगा। लखनऊ से दैन डे के लिए सद्दाम करीमी की रिपोर्ट। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।